गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे कि परमात्मा के निम्न स्तरीय साधक और उच्च स्तरीय साधकों में क्या अंतर होता है। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि परमात्मा का अनुग्रह, माँ गायत्री का अनुग्रह किन को मिलता है। अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जब हम भगवान को पुकारते हैं तो वो निम्न स्तरीय साधना कहलाती है। लेकिन जब हम निष्काम भाव से परमात्मा की जप और अनुष्ठान करते हैं तो उसका क्या महत्व होता है, वही सबसे बड़ी साधना है, वही उच्च स्तरीय साधना कहलाती है। अब हम जानते हैं आगे। गुरुदेव लिखते हैं, रामायण में 3 प्रकार की पतिव्रता मानी गई हैं। पति और सर्वतोभावेन आत्म समर्पण करने वाली, यानी पति को अपना सब कुछ समर्पित करने वाली, और दूसरी होती है पति और अन्य लोगों में उचित अंतर करके उसके साथ वैसा ही व्यवहार करने वाली, और तीसरी होती है दुराचार का अवसर ना मिलने और दंड भय की आशंका से सदाचारणी बनी रहने वाली, यानी जो डरती हैं कि कहीं हमें दंड ना मिले यदि हम गलत काम करें, बल्कि उनका मन तो यहाँ वहाँ घूमता ही रहता है। इन तीनों को ही यद्यपि पतिव्रता माना गया है, पर उनकी मानसिक स्थिति के कारण वे उत्तम, मध्यम और नीच, इन 3 श्रेणियों में विभक्त की गई हैं। पहली से दूसरी का और दूसरी से तीसरी का स्तर नीचा है। उनकी इस साधना का प्रतिफल भी उसी स्तर के अनुसार ही उनको मिलता है। इसी प्रकार से गीता में 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं। पहला है आपत्ति आने पर उनका निवारण करने के लिए भगवान को पुकारने वाले, जब कोई परेशानी आ गई तब भगवान को पुकारने लगे। दूसरे हैं जानकारी का कौतूहल पूरा करने के लिए परमात्मा की खोजबीन करने वाले, जिनको जिज्ञासा उठती है मन में कि परमात्मा कौन है, ऐसे लोग। और तीसरे हैं सिद्धियां और विभूतियां पाने के लालच में जप तप करने वाले, जो चाहते हैं कि उनके हाथों कोई सिद्धि आ जाए, कोई चमत्कार लग जाए, तो वो इसलिए प्रभु की भक्ति करते हैं। और चौथे हैं प्रभु को प्रगति के लिए सच्ची भावना से आत्मसमर्पण करने वाले विवेकशील ज्ञानी। इन चारों का स्तर क्रमशः एक दूसरे से श्रेष्ठ है। मनोभूमि के अनुसार उपासना की श्रेष्ठता निकृष्टता नापी जाती है, यानी आपके मन में जो भाव हैं उसी से आपकी साधना श्रेष्ठ बनेगी और उसी से निकृष्ट बनेगी। यद्यपि बाहर से सभी भक्तों की पूजा उपासना एक समान दिखाई पड़ती है, 3 पतिव्रताओं और 4 भक्तों की बाह्य स्थिति में कोई अंतर नहीं होता। आचरण इन सब का समान होता है, पर अंतः स्थिति के कारण उनकी श्रेष्ठता एवं निकृष्टता का स्वरूप अलग अलग ही रहता है और उन्हें लाभ भी उसी आधार पर कम या ज्यादा प्राप्त होते हैं। वैश्या और पत्नी की शारीरिक आचरण एक सा होने पर भी उनकी भावना के कारण प्रतिफल में भारी अंतर रहना स्वाभाविक ही है। गायत्री उपासना में भी इसी प्रकार के स्तर हैं। निम्न स्तर के साधक विपत्ति के समय माता को पुकारते हैं या कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए दरवाजा खटखटाते हैं। उनको इच्छित समय में, इच्छित मात्रा में यदि लाभ मिला तो अपने श्रम की सार्थकता मानकर अपनी सफलता और चतुरता पर गर्व कर लेते हैं। और जिन लोगों को साधना में सफलता नहीं मिली, वो मार्गदर्शक तथा उपासना विज्ञान तीनों को भरपूर कोसते हैं, और जो थोड़ा समय साधना में लग गया उस पर पश्चाताप प्रकट करते हैं। ऐसे निम्न स्तरीय साधक अपनी घटिया मनोभूमि के कारण कोई बड़ा लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि घट घट वासनी महाशक्ति आखिर भावना स्तर को भी तो देखना जानती हैं। बाहरी कर्मकांड ही तो उसके लिए सब कुछ नहीं है। प्रभु की प्रसन्नता उच्च स्तरीय भावनाओं द्वारा ही संभव है। वे उसी से पसीजते हैं। केवट, शबरी, सुदामा, विदुर, गोपियों की साधना साधारण रहने पर भी उनकी भावना ने उन्हें लक्ष्य प्राप्ति कराई, जबकि निकृष्ट उद्देश्य से साधना करने वाले मेघनाद, कुंभकर्ण, रावण, भस्मासुर, हिरण्यकश्यप को प्राप्त अतुल वरदान भी उनके पतन में ही सहायक हुए।
ईश्वर के राज्य में व आध्यात्मिक क्षेत्र में भावना का ही सबसे बड़ा महत्व है। गायत्री उपासना की एक सी ही साधना पद्धति अपनाने वाले व्यक्तियों में से सबको एक सा परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि कम समय में ही आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कुछ लोग तो कर लेते हैं और कुछ को बहुत समय बीत जाने पर भी कोई सफलता प्राप्त नहीं होती। वैसे उपासना का लाभ तो सबको होता ही है, उसका परिणाम तो होना निश्चित ही है, पर किसी व्यक्ति को कितना लाभ मिलेगा उसका अनुमान लगाना हो तो यही जानना पड़ेगा कि उसने किस भावना से, किस श्रद्धा और तन्मयता से साधना की। यदि ये सब घटिया रहा होगा तो उसके अनुसार घटिया परिणामों की ही आशा हम कर सकते हैं। गायत्री उपासना के महत्वों का शास्त्रकारों ने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। उसे देखते हुए प्रतीत होता है कि ये साधना पारस, कल्पवृक्ष, कामधेनु और अमृत के समान उपयोगी है। कितने साधकों को वैसे ही लाभ मिले भी हैं। उनके चरित्र और उदाहरण सामने आते हैं तो विश्वास और भी बढ़ जाता है। प्राचीन काल में समस्त ऋषि मुनि, राम, कृष्ण और अवतार, महापुरुष, ज्ञानी, मनस्वी और विचारशील व्यक्ति गायत्री उपासना ही किया करते थे। यही हमारी एकमात्र जातीय आराधना रही है। इसी मंत्र की शक्ति से इस देश का अध्यात्म बल बढ़ा है और हमारा इतिहास गौरवपूर्ण बना है। अभी भी ऐसे अनेक गायत्री उपासक मौजूद हैं जिनका आत्मबल इस गए बीते युग में भी आश्चर्यजनक कहा जा सकता है। इन बातों पर विचार करने से प्रतीत होता है कि इस महामंत्र के बारे में ऋषियों और शास्त्रों ने जो कुछ कहा है वह असत्य नहीं है, पर जब अपनी निज की बात पर सोचते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं, हमने इतने दिन, इतने घंटे, इतने हजार जप कर लिया और हमारे मनोरथ तब भी पूरे नहीं हुए तो निराशा होने लगती है। मस्तिष्क यही सोचता है कि ये महात्म सही होता तो हमें भी इसका लाभ क्यों न मिलता। इस दुविधा का समाधान इस प्रकार करना चाहिए कि निम्न स्तरीय शुद्धता की मनोभूमि में की हुई उपासना बहुत थोड़ा फल देती है। उच्च स्तरीय साधना से ही वह परिणाम प्राप्त होता है जिसके आधार पर शास्त्रों में वर्णित गायत्री महात्म को सत्य माना जा सके। आपकी मनोभूमि कितनी साफ है, आपका मन अंदर से कितना स्वच्छ है, आपकी साधना में कितनी श्रद्धा और तन्मयता है, कितनी एकाग्रता है, आप साधना निम्न स्तर से करते हैं या उच्च मानसिक स्तर से करते हैं, तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी साधना में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल को।